राजा को पता नहीं मुसहरा बन बांट लिए। मैं कई चैनलों पे इस बात को कहा कि अखिलेश जी वोट मांग ही नहीं रहे हैं तो जबरी ले जाके झोरा में भर दें। हमारी जो ताकत है उस ताकत को जो लेना चाहे तो सामने तो आवे। कोई आ ही नहीं रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, हम जूठे ले जाके कोई बोरा में भर दें अपना झोरा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय सुभाषपा कार्यालय में हूं और हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी काफ़ी सारे राजनीतिक विशेषज्ञों से बात होती है तो बोलते हैं कि भाजपा के साथ जाने वाले MLC चुनाव में आप हाथ पकड़ के ब्रजेश पाठक साथ निकले थे। क्या आप इसके राजनीतिक क्या मायने हैं, आप क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भी तो उनके साथ थे। जब समाजवादी पार्टी को ज़रूरत नहीं हुई मैं उनके साथ था। जहाँ बैठे हैं यही जगह है। हमको फ़ोन आया कि अपने विधायकों को बुला लीजिए, बैठक कर लीजिए और कल बैठक होगी सबकी। उसमें जैन जी भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, एक बैठक होगी। तो हमने सभी विधायकों को यहीं बुला के दूसरे दिन ही मीटिंग कर ही रहा था। बातचीत चर्चा हो रही थी, तब तक फिर अखिलेश जी के यहाँ से फ़ोन आया कि मीटिंग विधायकों को छुट्टी कर दीजिए, अभी मीटिंग नहीं होगी। और शाम को 4 बजे बैठक भी हुई, प्रेस वार्ता भी हुई, सिन्हा जी भी आए, जयंत भी आए, लेकिन राजभर जी को नहीं बुलाए। प्रमाण रहा। फिर हम लोग मैसेज आया, फ़ोन आया अमित शाह जी का, मुख्यमंत्री जी का, बुलाए गए, बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो प्रत्याशी हैं, दलित की बेटी हैं, आप पिछड़े दलित की बात ज़्यादा करते हो तो वो आ रही हैं, मिलना चाहती हैं, आ जाओ। गया, मिला, उनको वोट दिया। तभी ये हुआ कि भाजपा चले जाएंगे, तो गए तो नहीं। तो क्या जाएंगे? अभी जैसे ये चुनाव MLC का आपने जिक्र किया, मैं कई चैनलों पे इस बात को कहा कि अखिलेश जी वोट मांग ही नहीं रहे हैं तो जबरी ले जाके झोरा में भर दें। चुनाव बीत गया, किसी से वोट मांगे नहीं हैं। हमारा मोबाइल रिकॉर्डिंग मंगा करके कॉल डिटेल देख लीजिए। तो जिसको वोट की ज़रूरत ना हो, एक तरफ लोग वोट मांग रहे हैं, चाहे वो दया शंकर सिंह जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे सुरेश खन्ना जी हों, चाहे भूपेंद्र चौधरी जी हों, तमाम लोग सिफारिश कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को आप वोट दीजिए। और उधर ज़रूरतें नहीं हैं। वो जान गए हैं, जान रहे थे कि हम हार जाएंगे तो काम मांगने जाएं, ये उनके यहाँ है। इस नाते हम लोग वोट दिए। अच्छा, सूत्र ये भी बता रहे हैं अंदर सिफारिश चल रही है कि 2024 का चुनाव आप भाजपा के साथ लड़ें। राजा को पता नहीं मुसहरा बन बांट लिए। अभी तो हमको खुद नहीं पता है। अभी ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है। अभी हम धरातल पे अपने संगठन, पार्टी की मीटिंग, संगठन का काम करते रहते हैं, अनवरत करते रहते हैं और बराबर लगे हुए भी हैं। अच्छा, घोसी की सीट की बात करें या फिर बात करें यहाँ गाजियाबाद की सीट को, इन सबको लेकर हो रहा है कि लगातार बात चल रही है, अंदर की कुछ तो इनपुट है और अरविंद राजभर की सीट को भी लेकर बात हो रही है कि कम से कम एक सीट तो मिल ही जाए। इस क्या सच्चाई है इसकी? 28 लोकसभा सीटों पर भारतीय समाज पार्टी 50,000 से लेके लगभग 2 लाख वोट पोल कराने की हैसियत है पूर्वांचल में, और पश्चिम में भी 10,000, 15,000, 20,000, 5,000 वोट दिलाने की कुव्वत हमने पैदा की है। तो हमारी जो ताकत है उस ताकत को जो लेना चाहे तो सामने तो आवे। कोई आ ही नहीं रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, हम जूठे ले जाके कोई बोरा में भर दें अपना झोरा। तो अकेले लड़ने की प्लानिंग है? हम तो अकेले पैदा ही हुए हैं, तो क्या करें। अच्छा, आज समाजवादी पार्टी में बैठक भी हुई है और पूर्वांचल को लेकर के भी बात हुई है, वहाँ की भी तैयारियाँ चल रही है। तैयारी आपकी कैसी पूर्वांचल की? बड़े नेता हैं वहाँ के? बहुत बढ़िया तैयारी है। देखिए, समाजवादी पार्टी अकेले लड़के देख चुकी है पूर्वांचल। 2017 के चुनाव में 47 सीट पूरे उत्तर प्रदेश में मिली थी। ओम प्रकाश राजभर साथ आए तो 125 तक पहुँचा दिए। उससे ऊपर नहीं जाना है। वो चाहे कुछ भी कर लें। आज समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करते हैं। नाराज होते तो मनाया जा सकता है, लेकिन लोग नफरत करते हैं। वो जिसके साथ जाते हैं उसी को धोखा देते हैं। चाहे मायावती जी का बयान पढ़ लीजिए, चाहे कांग्रेस का बयान पढ़ लीजिए, चाहे हमारी बात सुन लीजिए, चाहे चौधरी चरण वो नहीं हैं अजीत जी, जैन चौधरी हैं, उनसे पूछ लीजिए। अभी बयान उनके नेताओं के आना शुरू हो गए। तो
समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में किसके दम पे लड़ेगी? कौन वोट देगा उनको? कोई वोट देने को तैयार नहीं है। 2014 की बात होती, 2019 की भाजपा के साथ, 22 की बात होती समाजवादी पार्टी के साथ, 2024 में लोकसभा चुनाव सभी के मन में है कि ओम प्रकाश राजभर किसके साथ? देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव, सभी चुनावों में अगर चर्चा में कोई पार्टी है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजभर ही चर्चा में रहते हैं और कोई चर्चा में नहीं आता है। बड़ी पार्टी हमसे सपा, बसपा, कांग्रेस सब आ रही है, लेकिन चर्चा में हम ही को क्यों लिया जाता है? इसका मतलब कि कहीं न कहीं एक ताकत है, जिस ताकत के दम पे लोग लखनऊ और दिल्ली आसानी से पहुंच जाएंगे यूपी की सियासत से। अच्छा, सियासत हर बार हिला भी देते हैं, कोई हर बार मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, कोई नया खुलासा है? अभी कोई नया खुलासा नहीं है। हम बताएंगे, अभी 2 महीना और इंतजार करिए। 2 महीने बाद बड़ा खुलासा होगा। 2 महीना। तो ओम प्रकाश राजभर जी थे, सुन रहे थे आप, क्या कुछ कहा? साफ कर दिया है कि 2024 का चुनाव में अभी कुछ क्लियर नहीं किया है कि किसके साथ लड़ने वाले। जो राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं और जो राजनीतिक गलियारों जो सुखपुकाहट है, उस पर अभी कुछ क्लियरिटी नहीं दी है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।